नहीं देता क्या? क्या कर रही है अंदर? कुछ नहीं। ऐसा है मटके बनाने, मट्टी और पानी लेके आ जल्दी। ला बाबू मट्टी। पानी कौन लाई है? तुम्हारे पप्पा? अरे पप्पा तो आप ही हो ना। हम तो बाइक ना करियो, बता दिया। जल्दी। ना जाने ना। कहाँ गया? डंडा कहाँ हमारा? पप्पा जाते हैं बाबू। अरे ये क्या कर दिया? गिर गया बाबू। अरे बिटिया, प्रधान जी राम राम। राम राम लल्लन भैया। अरे प्रधान जी सुबह सुबह हमरे द्वार। अरे क्या बताएं लल्लन भैया, हम निकले थे दरअसल ब्लॉक पे, अच्छा। लेकिन घर पे भैया निकलने से पहले हाँ। तुम्हारी भौजी ने दिया टोंक। ठोक दिया? काहे ठोक दिया? अबे ठोक नहीं दिया, टोंक दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और कहने लगी हाँ। कि लल्लन के घर से जाके हाँ। कोई बढ़िया सा घड़ा लेते आओ। अरे प्रधान जी इतने घड़े बताओ, कौन सा घड़ा चाहिए? अरे कोई बढ़िया सा घड़ा निकाल दो लल्लन, अभैले प्रधान जिसमें जी। अच्छा पानी ठंडा हो। अभैले प्रधान हाँ जी। हाँ, निकालो निकालो। प्रधान जी ये घड़ा देखो। अब भाई तुम ही देख लो। ए लल्लन, हाँ प्रधान जी। एक बात बताओ यार, हाँ। हमें इधर वाले घड़े तो तुम्हारे ठीक दिखाई पड़ रहे हाँ। हैं, लेकिन ये 15-16 घड़े इधर टेढ़े मेढ़े दिखाई पड़ रहे हैं। अरे प्रधान जी हाँ। ये घड़े खराब हैं। वो कैसे? अरे प्रधान जी जब मिट्टी कच्ची थी हाँ हाँ। तो मेरी लापरवाही की वजह से ये हो गए टेढ़े मेढ़े। ओ, मिट्टी कच्ची थी हाँ। और तुम्हारी लापरवाही की वजह से घड़े हो गए टेढ़े। क्या हो गए बच्चों? हाँ, अच्छा एक बात बताओ, हाँ, प्रधान जी। ये तुम्हारी बिटिया पढ़ने के लिए स्कूल क्यों नहीं जाती? अरे प्रधान जी, आए? अरे प्रधान जी क्या करेगी पढ़कर? अच्छा, और घर पर रहेगी, हमारा हाथ बटाएगी और कल को भी इसको शादी करके दूसरे घर ही जाएगी और वहाँ भी तो चूल्हा चौका ही तो करना है इसको। अरे वाह, कितने अच्छे विचार हैं आपके। आखिर लड़कियों को पढ़ाने की जरूरत ही क्या है, और क्या? जब दूसरे घर जाके उनको चूल्हा चौका ही करना हाँ। है। कितनी अच्छी बात बताई, बजाओ उनके लिए ताली भाई सब लोग। एक बात कहने लगे, हाँ प्रधान जी। बुरा तो नहीं मानो? अरे नहीं प्रधान जी। बच्चों, ये हैं अपने गांव के सबसे बड़े गधा। अब प्रधान जी हम गधा कैसे हो गए? हम बताते हैं कैसे होगा भैया। तुम्हें पता है, हाँ। आज बेटियां वो काम कर रही हैं जो हमारे बेटे भी नहीं कर पाते। ऐसा क्या कर रही है? अरे आज हमारे देश में बेटियां लड़कों से भी ज्यादा मान बढ़ा रही हैं। अच्छा अरे आज अपने देश में हवाई जहाज उड़ा रही हैं बेटियां, अच्छा मेट्रो ट्रेन चला रही हैं बेटियां। अच्छा। अरे इतना ही नहीं भैया, हाँ जानते हो भैया, हाँ। सरकारी शिक्षक जैसे पदों पर बैठकर हाँ। बच्चों का भविष्य संवार रही है बेटियां। अच्छा और तो और देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति जैसे पदों पर बैठकर हाँ। देश का मान बढ़ा रही है बेटियां। प्रधान जी हमारे गांव में तो भेड़ और बकरी चरा रही है बेटियां। पूछ लो। नहीं नहीं, सही कहा तुमने भैया। तुमको ये बात हमारे कानों में जैसे पड़ी, हमें अपने पप्पा की एक कहावत याद आ गई। कौन सी प्रधान जी? हमारे पप्पा हमेशा कहा करते थे कि भैंस के आगे बीन बजाओ और भैंस खड़ी। हाँ। प्रधान जी अब हम भाई कैसे हो गए? नहीं नहीं, अब तुम भैंस कहाँ, तुम तो गधा हो। अबे भैंस तो तब भी काम की होती है, कम से कम दूध तो देती है। अरे प्रधान जी कभी गधा कभी भैंस, अब कहाँ है हम? सरकार बच्चों को पढ़ाने के लिए रोज नए नए तरीके ढूंढ रही है ताकि गांव में बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, चाहे कितना भी गरीब वर्ग हो, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सके। इसके लिए सरकार ने चलाया निपुण भारत मिशन। क्या चलाया? निपुण भारत मिशन। हाँ ये कहा है प्रधान जी? ये भी नहीं जानते? बताइए दिए। गधा जो उठाई रहे। अरे निपुण भारत मिशन का मतलब ये होता है भैया, हाँ। छोटे छोटे बच्चे, हाँ यानी कि जन्म के बाद की पहली प्रारंभ, अब तुम प्रारंभिक भी नहीं जानते होगे। बताइए प्रधान जी। गधा जो ठहरे। इसीलिए तो शिक्षा का महत्व नहीं समझते हो। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब बच्चे के जन्म के बाद की पहली शिक्षा। अच्छा यानी बच्चा जब 3 साल से 5 साल के बीच में होता है, हाँ। तो सरकार की तरफ से गांव में आंगनबाड़ी केंद्र तैयार किए गए आंगनबाड़ी। और वहां पर नियुक्त की गई आंगनबाड़ी दीदी। और बच्चों, अच्छा हाँ सब। और आंगनबाड़ी दीदी जानते हो बच्चों को कैसे पढ़ाती हैं? कैसे? वहाँ पर बच्चों के लिए है छोटे छोटे खिलौने। खिलौने। और क्या, बच्चों को हंसाकर, अच्छा। गवाकर, अच्छा। नचाकर, झुमाकर, अच्छा। बहलाकर, फुसलाकर उठने बैठने का सलीका सिखाती अरे है। वाह प्रधान जी। और तो और हाँ। उन छोटे छोटे बच्चों को वो प्यार से 1 से 10 तक की गिनती भी सिखाती है। अरे वाह।
और वो बच्चे अक्षर ज्ञान भी जान जाते हैं। अरे वाह, और तो और वो बच्चे छोटी छोटी आकृतियों को सीखना भी जान जाते हैं, बहुत अच्छे, पहचानना भी जान जाते बहुत हैं। अच्छे। अगर सीधी भाषा में कहें हाँ। तो एक माँ की तरह आंगनबाड़ी दीदी इन छोटे छोटे बच्चों की परवरिश करती हैं। अच्छा, माँ की तरह। और क्या, और इन्हें इस लायक बनाती हैं हाँ। कि आगे की कक्षा में ये उठना बैठना सीख जाएं। जाने से पहले करके रोए नहीं। अच्छा। हाँ, और भैया जानते हो इसके बाद सरकार ने क्या किया? क्या किया? इसके बाद सरकार ने बनाया प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल। कौन सा स्कूल बच्चों? और प्राइमरी स्कूल भी आंगनबाड़ी केंद्र की तरह बिल्कुल फ्री। अच्छा, उसके बाद में सरकार ने बनाया मिडिल, और वो भी बिल्कुल फ्री। क्यों बच्चों? क्या है? बिल्कुल। हाँ, अब सीधी भाषा में तुम्हें बताते हैं। हाँ। ये जो गांव के लोग बैठे हैं, हाँ। इनके खाते में जाता है 1200 रुपया। 1200 रुपए। हाँ, अरे, और 1200 रुपए की सीधी गणित तुम्हें समझाता हूँ हाँ। कि सरकार की मंशा क्या है। मंशा क्या है? भैया इन बच्चों के लिए सरकार की मंशा है कि इनका कॉपी किताब बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री, जूता मोजा बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री, स्वेटर ड्रेस बिल्कुल फ्री। बिल्कुल फ्री। अरे इतना ही नहीं, हाँ। दोपहर का गरम गरम मिड डे मील का खाना भी फ्री। खाना भी फ्री। इससे बड़ी भी एक स्कीम लगी है भैया, बताओ, बताओ, नहीं बताओ। मास्टर और मास्टराइनो फ्री। अरे भैया, प्रधान जी, जब सरकार हमारे बच्चों के लिए इतना कुछ कर रही है तो हम कल ही से अपनी बिटिया को स्कूल भेजेंगे, वो भी रोज। अरे नहीं, रोज भेज के क्या करोगे भैया? तुम लोगों ने तो पूरे गांव का रवैया बना रखा है। हाँ। जैसे ही गेहूं की फसल आएगी, बच्चों की 20-25 दिन छुट्टी। जैसे ही धान की फसल आएगी, बच्चों की 20-25 दिन छुट्टी, जैसे ही आलू की फसल आएगी, बच्चों की 20-25 दिन छुट्टी। अब जब बच्चा रोज स्कूल नहीं जाएगा हाँ। तो मास्टर साहब पढ़ाएंगे का कटहर? सही बात है। हैं? हाँ। अबे सही बात तो तुम सब जानते हो, लेकिन काम वही करते हो। अब प्राइवेट स्कूलों में तुम लोग अपने बच्चों का नाम लिखाते हो, हाँ, हाँ। तो फीस भी टाइम से जमा कर देते हाँ, हो, वो तो है। ड्रेस भी टाइम से दिला देते हो। हाँ। अगर भैया कहीं भी थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए हाँ। तो भैया हर चीज का ध्यान रखते हो। हाँ। यहाँ तक कि तुम्हारी पत्नी सुबह उठकर बच्चे के लिए भोजन भी तैयार कर देती है। हाँ। और बच्चा स्कूल जाने में अगर लेट हो जाए हाँ। तो तुम्हारी फटफटिया भी तुरंत स्टार्ट हो जाती हाँ, है, हाँ, बिल्कुल। और बच्चे को स्कूल तक छोड़ के आते हो। हाँ। लेकिन जब बात सरकारी स्कूल की आती है हाँ। तो गधा बन जाते हो। आए? तुम्हें फ्री का दाना, मन लगा के खाना। भैया थोड़ी सी जिम्मेदारी तो उठाओ। आए? कभी अपने बच्चे की कॉपी भी चेक कर लिया करो कि मास्टर साहब ने कुछ याद करने के लिए तो नहीं दिया है। कभी स्कूल जाके मास्टर साहब से मिल लिया करो कि हमारा बच्चा पढ़ने में कहीं कमजोर तो नहीं है, किसी सब्जेक्ट में कोई इसको कोचिंग तो नहीं लगानी है। लेकिन तुम लोग कभी इस तरह के काम नहीं करते हो। ना बच्चों के नाखून समय से काटोगे, ना बच्चों की ड्रेस साफ करके भेजोगे। ड्रेस का पैसा आएगा दारू पी जाओगे। तमाम उल्टे सीधे काम तुम लोगों के पास तैयार है, बस एक काम को छोड़ के। कौन सा? गधा जो ठहरे। अब सब हम ही बता देंगे तो तुम क्या करोगे बे? अब प्रधान जी, हम कल ही अपनी बिटिया को स्कूल भेजेंगे और अभी मास्टर से बात करेंगे जाके। पक्का वादा है ना? पक्का। एक बात तुमको बता दे रहे हैं, हाँ, प्रधान जी। और तुम लोग भी भैया सुन लो। आज तुम लोगों की यहाँ एक सबसे बड़ा भ्रम खत्म करे दे रहे हैं। हाँ। तुम लोग सोचते हो प्राइवेट स्कूलों में हम पैसा देते हैं, वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। हाँ। इंटर पास मास्टर तुम्हारे बच्चों का भविष्य वहाँ आटे की तरह रोटी बेल रहे हैं। और सरकारी विद्यालय के अध्यापक जो तरह तरह की उच्च शिक्षा प्राप्त करके आए होते हैं, न जाने कितना टेस्ट दे दे के उनको नौकरी मिलती है। अच्छा। वो तुम्हारे बच्चों को जितने अच्छी शिक्षा, जितने अच्छे संस्कार दे सकते हैं, प्राइवेट विद्यालय के अध्यापक कभी नहीं दे सकते। समझ गए? इसलिए सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का नाम सिर्फ न लिखाओ, उन्हें पढ़ने के लिए रोज स्कूल भी भेजो। और सही बता रहे हैं चाचा, हमारा विश्वास है अगर पढ़ने के लिए बच्चों को रोज सरकारी स्कूल में भेजोगे, उनका नागा नहीं कराओगे, तो तुम्हारे यही बच्चे आने वाले समय के IAS PCS बनकर दिखाएंगे। ये बात कहीं दूर नहीं है। अब आप पटाखी ना बजाओ, समझ के आओ। हाँ, अब हम चल रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। अरे रुको प्रधान जी, रुको 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 रुको। अरे ये अपना घड़ा तो नहीं लो। अरे नहीं, घड़ा तो हम मेरे से लगे। लेकिन बात ये है, सही बता दें, तो हम तुम्हारे पास घड़ा लेने नहीं आए। वो काहे के लिए आए थे? वो सामने चाचा बैठे हैं मुरैया बंदे, हाँ। हरा स्वेटर पहने। हाँ। इन्होंने बताया कि ललनवा अपनी बिटिया को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजता। और प्रधान जी अगर आप समझाएंगे तो शायद समझ जाएंगे। हम समझ गए। समझ गए? तो पक्का भेजोगे? पक्का। ठीक है, अब हम चलते हैं। राम राम। ए बच्चों, एक बात बताओ, अब अगर ये अपनी बिटिया को स्कूल नहीं भेजेगा तो तुम लोग किसको बताओ? हाँ, तो हमारा नाम जानते हो तुम लोग? नहीं जानते? अरे हमारा नाम है घसीटे। क्या नाम है? वो बच्चे हमको प्यार से क्या कहते हैं बिटिया? क्या कहते हैं बच्चों? हाँ, तो तुम लोग किसको बताओगे? हाँ, हाँ, हम भेजेंगे भेजेंगे। पक्का ना? पक्का। अच्छा भैया, राम राम। प्रधान जी, हमारे जल्दी का। तुम वहाँ क्या घड़ा पड़ोगे जाके? ब्लॉक पे जा रहे हैं? राम राम।
राम राम। अरे बिटिया चलो मास्टर के पास चलो। चलो स्कूल।